नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द थर्ड आई पर। दोस्तों, मैं खालिस्तान के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं, जिनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे चैनल की रीच बहुत कम हो गई है। अभी तक बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, मगर पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब ने मेरी रीच बहुत कम कर दी है। आप थोड़ा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े। मेरे लगभग 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे अच्छी रीच मिलेगी। मुझे आपसे ऐसी प्रार्थना है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पंजाब में अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ सामान्य है। पंजाब पूरी तरह शांत है। पंजाब में हिंदू नेताओं पर हो रहे प्रहार बंद हो गए हैं, रुक गए हैं। अब सब कुछ ठीक लग रहा है। दोस्तों, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। खालिस्तानी आग धीरे धीरे लोगों के दिलों में सुलग रही है, सिखों के सरदारों के दिलों में सुलग रही है, खत्म नहीं हुई। खालिस्तानी समर्थक देश के अंदर अभी खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं, मैदान में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, समय उनके अनुकूल नहीं है। और जिस तरह कुछ खालिस्तानी आतंकियों की मौत हुई है विदेशों में, निज्जरवादी की, उससे इन खालिस्तानियों में दहशत फैलना स्वाभाविक है। इसलिए वे शांत हो गए हैं, साथ ही हतोत्साहित भी हुए हैं, डिस्करेज भी हुए हैं। दोस्तों, ये खालिस्तानी देश में तो शांत नजर आ रहे हैं, मगर विदेशों में धरने प्रदर्शन कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बीते शनिवार 8 जुलाई को उन्होंने कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रदर्शन किए। हमारे दूतावासों के सामने उन्होंने प्रदर्शन किए। कनाडा के शहर टोरंटो में भारतीय दूतावास के सामने जिस समय देशद्रोही आतंकी खालिस्तानी अपने नापाक नारे लगा रहे थे, उसी समय मेरे देशभक्त नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर इनके सामने खड़े हो गए और भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। खालिस्तानी सक पका गए, उन्हें समझ ही नहीं आया क्या करें। कुछ नापाक नारे उन्होंने जरूर लगाए, खालिस्तान बन के रहेगा वगैरह वगैरह, मगर इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सके और चुपचाप दुम दबा करके अपने अपने घरों में चले गए। दोस्तों, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसे देखिए उस दिन क्या हुआ। ये बीबीसी की प्रस्तुति है। लेके रहेंगे, बन के रहेगा, बन के रहेगा। हम इस प्रोटेस्ट से भारत सरकार को से स्नेह देना चाहते हैं। 2 कत्लों की वजह से हम डरे नहीं। हम जो हमारा आज़ादी हक है वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जहाँ भी बने पीसफुल तरीके से लॉबी करके, प्रोटेस्ट करके, या मीडिया पे या सोशल मीडिया पे हर तरीके से कोशिश करेंगे कि हमारी जो बात है हिंदुस्तान सरकार तक पहुँचे। कम से कम ये स्नेहा जरूर पहुँचेंगे। 2 कत्लों की वजह से हम डर के घर बैठने वाले नहीं हैं। हम और इंथ्यूजियास्टिक हुए हैं, हम और असी होर तकड़े हुए हैं कि असी जी आवाज़ आ डट के उठाइए।
Canada is a peaceful country and we want it to remain peaceful, and we should we are trying to tell the government of Canada, take cognizance of this, that this is not freedom of expression. This is for sure not a freedom of expression. When you tell somebody that you are killing somebody or you are displaying a killing act like the one which happened in Brampton last week, you are not basically showing the freedom of expression, but you are promoting terrorism and separatism. So government of Canada is requested by the peace-loving Canadians like me and Sunil ji that they take cognizance of this and take appropriate measures and cut the perpetrators to the sides. हम यहाँ पर टोरंटो में CGI के सामने खड़े हैं और ये खालिस्तानियों को फेस करने के लिए यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू स्टॉप ऑल दिस खालिस्तानी नॉनसेंस हियर एंड वी आर हियर फॉर द सॉलिडारिटी ऑफ कनाडा एंड इंडिया। दोस्तों, हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी है। हम बिल्ली को देखकर आंख मूंद कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बिल्ली गायब हो गई। ऐसा नहीं होता। हमारे यहां रातों रात सड़क के बीच में मंदिर, मस्जिद और मजार बन जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हजारों लाखों की संख्या में मंदिर बन गए, मस्जिद बन गए और मजार बन गए। रेलवे की जमीन पर हजारों हजार घर बन गए, हमें पता ही नहीं चलता। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में इतना असला और आतंकवादी घुस गए, हमें पता ही नहीं चला। नतीजा यह होता है कि हमें ब्लू स्टार करना पड़ता है। जो काम शुरू में आसानी से रोका जा सकता है, बाद में वो बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह खालिस्तान आंदोलन अभी बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह सिखों के अंदर अलग अलग ढंग से सुलग रहा है। जब कभी हालात अनुकूल होंगे तो आग भड़केगी। अभी तो इन आतंकियों की उपस्थिति सिर्फ विदेशों में दिखाई देती है, पर ऐसा नहीं है। यह आग बहुसंख्यक सिखों में है। आप दोस्तों मुझे ट्रोल कर सकते हैं, मुझे गालियां दे सकते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि अधिसंख्यक, सारे सिख नहीं, अधिसंख्यक सिख ऐसे हैं जो खालिस्तान के समर्थन में है, क्योंकि उन्हें मामला मजहब का, अपने धर्म का लगता है, जबकि खालिस्तानी समर्थकों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि पंजाब में अभी सिख शांत हैं, खालिस्तानी समर्थक शांत हैं। सारे सिख नहीं, मगर खालिस्तानियों के एक बहुत बड़ा वर्ग समर्थन में है, जो शांत है। जो सिख पंजाब से बाहर हैं, बाहर देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, वे अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा खतरे में आ सकती है। दोस्तों, मेरे विचार से आज भी अगर गोपनीय, बिल्कुल गोपनीय रेफरेंडम करा लिया जाए, जिसकी वकालत और मांग ये खालिस्तानी आतंकी करते रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा वर्ग सिखों का खालिस्तान के समर्थन में खड़ा दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं, मगर ऐसा मेरा मानना है। और शायद ऐसा ही मानना इन खालिस्तानी समर्थकों का है, इसीलिए वो बार बार रेफरेंडम कराए जाने की मांग करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार को चाहिए कि कड़े कदम उठाएं। फन उठाने से पहले इस फन को कुचल दिया जाए। जो आतंकी सिर उठाए उसको कुचल दिया जाए। मानवों के अधिकार, मानवाधिकार मानवों के होते हैं, दानवों के नहीं। आतंकी जो बंदूक उठाते हैं वो किसी भी हालत में मानव नहीं है, इसलिए इनका फन कुचला जाना जरूरी है।